हमने अपनी पिछली वीडियोस में ट्रेवर्सल के बारे में देखा था, हमने देखा था कि आप मैक्सिमम नोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप ये पूरी डीएसए की सीरीज में जाके देख सकते हैं। ट्री के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपका हाइट ऑफ ट्री जो होता है वो इस तरह कुछ होता है। जैसे आपका जो यहाँ पे ट्री इनपुटेड है इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। जो हाइट है तो आपकी पहली हाइट ये हो गई, उसके बाद दूसरी हाइट ये हो गई और उसके बाद आपकी जो तीसरी हाइट हो गई वो ये हो गई। जिस हिसाब से हमारा ये ट्री है इस हिसाब से हमने देखा तो पहली हाइट यानी कि ये वाला लेवल जहाँ पे रूट है, उसके बाद उसके लीफ नोड्स, उसके बाद उसके लीफ नोड्स जो आपकी बाकी ट्रीज है। तो इस तरह से इस केस में आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा 3। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका कोड किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपना कोड बना देते हैं। हमने हाइट नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें हम रूट को इनपुट लेने वाले हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर रूट नन है, इफ रूट इज इक्वल्स टू नन, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0 को, क्योंकि रूट नन तो हमारा ये 0 ही रिटर्न करेगा। ये चीज हमने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी है। उसके बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो आपकी लेफ्ट हाइट है, लेफ्ट हाइट इज इक्वल्स टू, हम हाइट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करने वाले हैं रूट डॉट लेफ्ट के लिए, और सेम काम हम करने वाले हैं राइट हाइट के लिए, और जो कि हो जाएगी हमारी हाइट को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे रूट डॉट राइट के लिए। ये हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पर टोटल हाइट कितनी होगी, हम यहाँ पर रिटर्न करने के लिए मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे जो लेफ्ट हाइट रही है आपकी और जो राइट हाइट रही है, इनमें से जो मैक्सिमम है उसको, और +1। ये +1 हमने क्यों किया, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि अगर आपकी रूट नोड एम्प्टी नहीं हुई किसी भी केस में तो वहां से आपको 1 चाहिए। फिर अगर इस लेवल पे हैं तो भी आपके रूट नोड ये है, अगर यहीं तक है तो भी आपको यहाँ से 1 तो रिटर्न चाहिए, यानी कि जो ये 2 4 5 वाला ट्री है यहाँ से आपको 1 रिटर्न में चाहिए। और सपोज अगर आपकी बाकी कोई नोड नहीं है यहाँ तक, इस तरह से आपका जो ट्री है ऐसा है जिसमें आपकी सिर्फ 1 यही रूट नोड है, तो यहाँ से भी आपको 1 चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 प्लस कर रहे हैं। तो चलिए इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं हमारे इसी वाले ट्री के ऊपर जो हमने यहाँ बना रखा है, और उसके लिए हम यहाँ पर इसको कॉल करते हैं। पहले हमने ट्री इनपुट चल रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, हमारा ट्री इनपुट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, और हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट हमारे हाइट फंक्शन को। तो यहाँ पर हमने पास कर दिया और रूट पास कर दिया। रूट यहाँ पर आपका ट्री इनपुट से आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइए, इसको हम यहीं पे पास कर देते हैं। ये हमारा ट्री इनपुट आ चुका है, और उसके बाद चलिए इसे हम रन करते हैं और इसी वाले ट्री के ऊपर हम पास करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्री का इनपुट देते हैं। मैंने रूट नोड पे डाला 1, उसके बाद उसके लेफ्ट के लिए डाला 2, 2 के लेफ्ट के लिए डाला 4, 4 के लेफ्ट के लिए -1, 4 के राइट के लिए -1, अब 2 के राइट के लिए 5, और फिर अब 5 के लेफ्ट के लिए -1, 5 के राइट के लिए -1, और अब 1 के राइट के लिए 30, और उसके बाद -1। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी हाइट आई है वो 3 आई है। आई थिंक ये वाला कोड आपको समझ आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ट्री की तो आप उनको भी देखिए, उससे आपको थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैंने यहाँ पर लीफ नोड्स के लिए एक फंक्शन बना रखा है, लेकिन लीफ नोड्स होती क्या है उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ एक जो ट्री बना रखा है इस हिसाब से समझते हैं। ये 1 2 3 में हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम देखते हैं कि लीफ नोड्स हमारी होती क्या है। लीफ नोड्स वो होती हैं जिसके आपके कोई भी चिल्ड्रन आगे नहीं होते। तो यहाँ पर सपोज जैसे आप 1 आए, 1 आपकी नोड है, इसके बाद इसके दोनों साइड चिल्ड्रंस हैं आपके, एक भी साइड हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके यहाँ पर चिल्ड्रन हो। अब आपको पता है बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो या 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर वो हमारी लीफ नोड है। 1 के केस में अगर 2 पे देखें तो 2 के तो 2 फिर चिल्ड्रंस हैं, और अब इन दोनों की देखें, अगर हम लेफ्ट 2 के लेफ्ट पे देखें 4, तो इसके यहाँ पर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसके फिर 5 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, और यहाँ पर आप 30 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो नंबर ऑफ लीफ नोड्स यहाँ पर हो जाता है 3। एक ये आपका 30 के लिए, एक आपका ये 4 के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन कौन सी आपकी लीफ नोड्स हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लीफ नोड्स इट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर है एक 30 वाली है, एक 4 वाली है, एक 5 वाली। तो ये आपके 3 नोड है, तो आपका जो आउटपुट आएगा इस केस में वो आएगा आपका 3। नंबर ऑफ लीफ नोड्स हमें काउंट करनी है। ओके, तो चलिए इसके लिए हम फंक्शन यहाँ बनाते हैं। तो पहला आपका जो बेस केस है, इफ रूट इज इक्वल्स टू नन, तो हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से 0। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जैसा आपको पता होगा कि हम जाएंगे लेफ्ट के लिए। यहाँ पे हम लेफ्ट लीव्स, इसको इस तरह से एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हम लीफ नोड्स को कॉल करेंगे रूट डॉट लेफ्ट के लिए,
और उसके बाद सेम काम हम करने वाले हैं राइट लीव्स के लिए। राइट लीव्स इज इक्वल्स टू, और इसमें हम पास करेंगे रूट डॉट राइट को, तो ये पास कर दिया। उसके बाद हमें रिटर्न करना है लेफ्ट लीव्स प्लस राइट लीव्स, तभी तो हमारी टोटल आएंगी। लेकिन क्या ये फंक्शन अभी तक के लिए सही है? आप यहाँ पर इसे हम चलिए रन करके ही देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा क्या ये फंक्शन हमारा सही है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं इसको, और फंक्शन का नाम है लीफ नोड्स, तो यहाँ पर हम इसको रूट पास करते हैं और चलिए देखते हैं। तो इसे अगर हम रन करें, यहाँ पर रन करते हैं कि हमारा फंक्शन रन हो चुका है। तो अभी मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ CLS, और अब इसे हम रन करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन रन हो चुका है। हम इसमें ट्री यही वाला पास करके देखते हैं कि या सही चल रहा है या नहीं। सो 1 के लिए, फिर यहाँ पर 2 के लिए, यहाँ पर 4 के लिए -1, फिर 5 इसके लिए -1, उसके बाद 30 और फिर -1। तो यहाँ पर ये 0 आ गया आउटपुट, यहाँ तो 0 आना ही नहीं चाहिए था। तो ये क्या बात हो गई भाई? तो ये तो हमारा फंक्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए इसे सही करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर बेस केस है, ये आपने ऐड किया, अगर रूट आपका नन है तो आप रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। लेकिन अगर आपके रूट में वैल्यूज हैं तो आप लीफ नोड यहाँ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये तो हमने अभी तक चेक ही नहीं किया कि कोई नोड लीफ है या नहीं। सो लीफ नोड आप कैसे चेक करेंगे? लीफ नोड आपका चेक करने के लिए कंडीशन है आपकी, इफ रूट डॉट लेफ्ट, अगर उसका लेफ्ट क्या है? नन है, यानी कि उसका वहां पर कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। एंड रूट डॉट राइट इज इक्वल्स टू नन, तब हमारा, हम यहाँ पर कोई पता चलेगा हमारी नोड है वो नन है। अगर उसका कोई लेफ्ट चिल्ड्रन नहीं है, राइट चिल्ड्रन नहीं है, यानी दोनों नन है, तो यानी कि वो हमारी लीफ नोड है। तो यहां से हम रिटर्न करेंगे 1। तो अब इसे हम फंक्शन को रन करते हैं। रन किया और इसके बाद टर्मिनल को अप करते हैं और हम अपना यही वाला ट्री इसमें पास करते हैं इनपुट में। सो 1 फिर 2 फिर यहाँ पर 4 फिर -1 फिर 5 -1 और उसके बाद 30 -1। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया 3। तो आई थिंक ये भी चीज आपको समझ आई होगी। आप इसको कोड को देखिए और वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आया है इसमें। और अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, और आप प्रैक्टिस करिए, आप जाके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए लीड कोड पर। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।